क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। एक बहुत पुराना गाना है, लेकिन ये गाने की लाइनें आज मैं न्यूज शुरू कर रहा हूं और मुझे याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि राजसमंद के विकास को लेकर हम समय समय पर खबरें प्रकाशित करते आए हैं, प्रसारित करते आए हैं। राजसमंद के विकास के मॉडल को लेकर हमने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज दिखाई थी, जिसके माध्यम से राजसमंद के प्रमुख चौराहे और राजसमंद झील को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। हमने एआई से वीडियो और फोटोज जनरेट करके आपको दिखाए थे, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के आंखों में या कानों में ये न्यूज शायद सुनाई या दिखाई नहीं दी। तो आज फिर से हम यह न्यूज लेकर आए हैं, क्योंकि मौका है और दस्तूर है। मौका क्या है? मौका है भजनलाल जी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने का, राजसमंद विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी के 2 साल के कार्यकाल का पूर्ण होने का, और नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक जी टांक के इस कार्यकाल के अंत का। तो एक तरफ अंत हो रहा है, एक तरफ 2 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों ही जनप्रतिनिधियों को आज हमारा निवेदन है कि आप ये न्यूज थोड़ी ध्यान से देखिए, समझिए और राजसमंद का विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। तो चौराहे से शुरू करते हैं। राजसमंद के प्रमुख चौराहे हमने आपको पहले दिखाए थे। स्थिति अभी पत्थरों की मूर्तियां लगी हुई हैं चारों तरफ, लेकिन इसको बदला जाता है मार्बल के मूर्तियों के साथ, क्योंकि राजसमंद में मार्बल बहुत निकलता है और हम चाहते हैं कि राजसमंद मार्बल सिटी बने। तो सबसे पहले विवेकानंद चौराया, विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, पत्थर से बनी हुई, उसे मार्बल में बदल सकते हैं। ठीक मेरे पीछे ये सारे फोटोग्राफ्स आप देखते रहिएगा। अभी वर्तमान में पत्थर की मूर्ति और इसको बदलकर इस तरीके से इस चौराहे का, विवेकानंद सर्किल का हम विकास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर, दूसरी चौराहे की बात करते हैं। मुखर्जी चौराया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो यहाँ का विकास तो आपके लिए बेहद जरूरी है और आपको करना चाहिए। अभी वर्तमान में पत्थर की मूर्ति आपने लगा रखी है, लेकिन इसको बदलकर आप यहाँ पर इस तरीके से एक मूर्ति बना सकते हैं। और द्वारकाधीश मंदिर पर जाने का मार्ग है, तो यहाँ पर एक दरवाजा, एक सुंदर स्वागत द्वार आपके द्वारा बनाया जा सकता है। अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके नाम से राजसमंद में कोई चौराया नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो जेके रोड का जो हमारा चौराया है, जो जेके मोड़ कहलाता है, इस नाम को भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर महाराणा अमर सिंह की एक मूर्ति आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं द्वारकेश चौराया, जो तथाकथित लंगोट चौराया के नाम से मशहूर हो गया है। वहां पर अभी वर्तमान में आप द्वारा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगाया गया है, लेकिन वो कैसा बना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये हम नहीं बताएंगे, ये हमसे ज्यादा आप भली भांति परिचित है। लेकिन उसको आप बदलकर इस तरह से चौराया विकसित कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में इस तरह से सुंदर चौराया, द्वारकेश चौराया बन सकता है। उसके बाद पुराना बस स्टैंड जो सब्जी मंडी है, बहुत अच्छी सब्जी मंडी आपने बनाई है, लेकिन उसके बाहर की स्थिति भी जरा देखिए कि वहां कितना बेतरतीब यातायात रहता है। वाहन पार्क रहते हैं, सब्जियों के ठेले रहते हैं और बहुत ही बेकार सा पूरा नजारा नजर आता है। वहां पर आप इस तरह का चौराया, इस तरह का माहौल बना सकते हैं, इस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तस्वीरें आप सब मेरे पीछे देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, राजसमंद शहर की धड़कन जलचक्की, जलचक्की जो इतना सुंदर कहलाता है, वहां पर महाराणा राज सिंह की रिवॉल्विंग प्रतिमा लगाने के बारे में हमने सुना था। कब लगेगी हमें नहीं पता, लेकिन महाराणा राज सिंह की प्रतिमा अगर लग रही है तो निवेदन है मार्बल की प्रतिमा लगाएं, क्योंकि राजसमंद को मार्बल सिटी बनाने का सपना आप और हम सभी देख रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं बनती, और अगर शायद बने या ना बने, टेंडर कैंसिल हो जाते हैं यहाँ, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। राजसमंद में कुछ भी संभव है। तो अगर टेंडर कैंसिल होता है तो इस तरह की एक नए चौराहे की परिकल्पना हमने की है। आपको चौराहे की तस्वीरें दे रहे हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद तथाकथित टीवीएस चौराया जो बरसों से नामकरण है, हाल ही में आपने अभी इसका नामकरण आचार्य श्री महाश्रमण के नाम से कर दिया है। ये अलग बात है कि आपके विरोधी कह रहे हैं ये नामकरण तो पहले महाराणा राज सिंह के नाम से हो चुका था। चलिए उन बातों में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन महाश्रमण नाम से भी हुआ है, तो आचार्य श्री महाश्रमण की एक अच्छी मूर्ति आप इस चौराहे पर लगा सकते हैं और मार्बल से बनी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और आपका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
जिला कलेक्ट्री की ओर। जिला कलेक्ट्री के जस्ट बाहर जो हमारा मुख्य चौराहा है, जो नगर परिषद की तरफ रोड जाती है, वहाँ बीच में अशोक स्तंभ, क्योंकि सरकारी कार्यालय हैं चारों तरफ, तो अशोक स्तंभ का एक अच्छा सा चौराहा विकसित कर दें तो मजा आ जाए, आनंद आ जाए और राजसमंद की जनता आपको कभी नहीं भूल पाए। ये तो हो गई चौराहों की बात। बजरंग चौराहा भी है, फव्वारा चौक भी है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जिसको कहते हैं, वहाँ भी आप मूर्तियाँ लगा सकते हैं, वहाँ भी उन चौराहों को आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं राजसमंद झील के उस छोर पर, जो राजसमंद झील की दिल की धड़कन है, जो सबसे सुंदर कहलाता है। उसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालु, लाखों पर्यटक राजसमंद झील पर पहुंचते हैं। नौ चौकी पर महाराणा राज सिंह की एक प्रतिमा की दरकार है, जिन्होंने राजसमंद झील बनाई थी। लेकिन प्रतिमा आप बना नहीं सकते क्योंकि वो आर्कियोलॉजी विभाग की है, पुरातत्व विभाग की है, और वो आपको एक कील वहां पर लगाने नहीं देगा। तो एक इसका सुंदर सा उपाय हमने सोचा है कि क्यों ना वहां पर लेजर लाइट शो का आयोजन हर शाम को किया जाए और वहां पर उसको देखने के लिए लोग जो है, पर्यटक जो है वो आए। और इसके लिए अभी पर्यटन नीति आई है, उसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, और उसमें ये प्रावधान है, झीलों में लेजर शो, वाटर शो बनाए जाने का एक प्रावधान है। दीप्ति जी, ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी पहुंच जयपुर दिल्ली तक है, आपको बहुत आसानी से ये काम मिल सकता है। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति जागृत कीजिए, राजसमंद की जनता की आवाज सुनिए। और आप बहुत लोकप्रिय हैं, आप बहुत ही जनता के सुख दुख में काम आने वाली नेता हैं, इसलिए ये खबर हम आपको टारगेट करके दिखा रहे हैं। राजसमंद झील के इस क्षेत्र में नौ चौकी पर एक लेजर शो शुरू करें, जिसमें इस तरह से महाराणा राज सिंह की प्रतिमा लेजर लाइट के माध्यम से बन सके। और इस पूरी लेजर शो के माध्यम से प्रभु द्वारकाधीश के ब्रज से मेवाड़ आने का इतिहास, राजसमंद झील के बनने का इतिहास और महाराणा राज सिंह का इतिहास तीनों सम्मिलित होकर दिखाया जाए तो राजसमंद के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत सुंदर योजना बन सकती है। अब चलते हैं दूसरी साइड में, इरिगेशन की साइड में। झील में कहीं भी फव्वारा नहीं है, हम ये चाहते हैं बहुत कम पैसे में आपको एक दृश्य दे रहे हैं, जो राजसमंद झील के पूरे पाल के कोने कोने पर एक फव्वारे की पाइपलाइन बिछे, उसके अंदर से पानी झील से आए और झील में ही वो फव्वारा गिरे, तो उसकी सुंदरता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग इस झील पर, इस झील की सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे। दृश्य हम आपको दे रहे हैं, सुझाव हम आपको दे रहे हैं, लेकिन प्रयास आपको करना है। और हम जानते हैं हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करने में कहीं पीछे नहीं है। हमारी विधायक महोदया जयपुर दिल्ली तक दौड़ लगा देंगी, लेकिन इन प्रयास को सार्थक करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। हमारे सभापति जी जो 5 साल से विकास की गंगा बहा रहे हैं, जाते जाते भी ऐसा विकास करेंगे कि राजसमंद की जनता उनको हमेशा याद रखेगी। तो आज दोनों ही जनप्रतिनिधियों के लिए हमारी ये विशेष पेशकश। खबर हम पहले दिखा चुके थे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके कंधों पर जनता की जो जिम्मेदारियां हैं उसका बोझ बहुत ज़्यादा है और आप अपने काम के चक्कर में इन खबरों को भूल जाते हैं। इसलिए आज वापस रिपीट टेलीकास्ट हम इन खबरों का कर रहे हैं ताकि आपको फिर से याद आए और राजसमंद शहर के इस प्रमुख मुद्दे को आप भूलें नहीं और राजसमंद शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें और राजसमंद शहर को सुंदर बनाएं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जो नेतागण हैं, जो कर्मठ नेतागण हैं, जो मेहनती नेतागण हैं, उन तक ये खबरें पहुंचें और वह राजसमंद के विकास में अपनी जन भागीदारी और ज़्यादा बढ़ाएं और राजसमंद को ऐसा डेवलप करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।